अपने मंत्री विजय शाह को लेकर मोहन यादव सरकार और बीजेपी आलाकमान का क्या रुख है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और तो और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है और उस तस्वीर में मंच पर मोहन यादव के बगल में बैठे हुए दिखाई दिए हैं विजय शाह। ये वही विजय शाह हैं जिन्होंने 11 मई को मऊ में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद से कांग्रेस पूरे देश में इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मामला खुद हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान में लिया गया और हाईकोर्ट को भी ये टिप्पणी इतनी विवादित लगी कि हाईकोर्ट ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए एक कड़ी से कड़ी एफआईआर लिखने के और इनकी तुरंत गिरफ्तारी के। इसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली और कड़ी फटकार ही लगी। इसके बाद एसआईटी की टीम का गठन किया गया और एसआईटी की जो जांच है वो अपने आप में अलग ही सवालों में घिरी हुई है। लेकिन 1 महीने तक कहीं ना कहीं विजय शाह को बीजेपी ने खुद से दूर रखा। कई कार्यक्रम हुए, कैबिनेट की बैठकें हुई, उसमें विजय शाह नदारत रहे। मंत्री जी ने अपना बंगला भी खाली कर दिया। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है विजय शाह के बयान के बाद से और किसी भी तरह का डैमेज नहीं चाहती, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए वो विजय शाह से दूरी बना रही है। लेकिन तो ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे मोहन यादव अपने उस विवादित टिप्पणी देने वाले मंत्री पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। विजय शाह एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शहडोल में ये कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम की ये तस्वीर है जिसमें वो मोहन यादव के बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अविनाश जी, ये जो तस्वीर सामने आई है इसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर मोहन यादव सरकार जो पिछले 1 महीने से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो अब अपने मंत्री से दूरी बना रही है, लेकिन इस तस्वीर ने तो कुछ और ही कहानी बयां कर दी है। यानी एक तरह से सिर्फ मामले को हल्का करने की यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि सिर्फ मामले का हल्का पड़ने का इंतजार कर रही थी सरकार। नहीं, जो तस्वीर सामने आ रही है उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए विजय शाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजय शाह जो हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। मोहन यादव की सरकार में वो मंत्री भी हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे थे। पिछले महीने की 11 तारीख को उनका बयान आता है, इंदौर के मऊ में कार्यक्रम था जिसमें वो स्टेज से सीधे सीधे जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उन पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करते हैं। उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन माफ़ीनामा किस तरीके से उनका सामने आया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी थी। उसके बावजूद जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है उसने विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मीडिया लगातार विजय शाह से सवाल कर रहा था। तो इसके चलते विजय शाह खुद ही एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गए थे। बीच में तो ये खबरें तक उड़ने लगी थी कि शायद विजय शाह फरार हो गए हैं, इसलिए वो जो सरकार के कार्यक्रम थे उनसे दूरियां बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, विजय शाह तब भी नहीं दिखाई दिए। 2 बार कैबिनेट की बैठक हुई मध्य प्रदेश में, उसमें भी विजय शाह उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आज शहडोल के कार्यक्रम में विजय शाह मुख्यमंत्री के जस्ट बराबर से बैठे हुए दिखाई दिए। ये कार्यक्रम वैसे तो जनजातीय विभाग द्वारा ही बुलाया गया था, जिस विभाग के विजय शाह मंत्री भी हैं, लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव आज उनको अपने बराबर में बिठाए हुए थे और लगातार जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि जो सरकार उनको बर्खास्त कर सकती है, उससे आप साफ हो गया है कि सरकार विजय शाह पर एक्शन क्यों नहीं ले रही थी। क्योंकि विजय शाह बीजेपी की ज़रूरत दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए सेना का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि अपने मंत्री को बचाना सबसे बड़ी ज़रूरत दिखाई दे रही थी और इसीलिए विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने में अभी 1 महीने का कम से कम वक्त बचा हुआ है। तब तक के लिए इंतजार कर लेते। अगर 1 महीने तक विजय शाह को सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा था तो अब बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, और वो भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विजय शाह का पहुंचना एक तरीके से एसआईटी पर को सीधा सीधा संदेश है कि हमारा मंत्री जो है वो हमारे साथ है। अब एसआईटी को क्या करना है वो एसआईटी सोच ले। और एसआईटी के जो 2 अधिकारी हैं उनको तो पहले से ही जो सरकार की तरफ से एक तरीके से प्रमोट कर दिया गया है और उनको बड़े रेंज का जिम्मा सौंप दिया गया है। तो ऐसे में एसआईटी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और दूसरा सरकार तो पहले से ही सवालों में थी। और विजय शाह जो लगातार अपने बयान को लेकर पहले माफ़ी मांग रहे थे, अब तो उनका माफ़ीनामा भी नहीं आ रहा है। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया था कि काफ़ी समय बाद वो तो दिखाई दिए, इससे पहले तो वो मीडिया के सामने ही नहीं आ रहे थे, और जब उनसे सवाल किया गया तो वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए निकल गए।
जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, उसको लेकर उनसे सवाल किया गया तो नो कमेंट कर कर वो ऐसे निकल गए जैसे कि उनसे किसी और के बारे में सवाल किया जा रहा है और वो सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उस सवाल का जवाब देना वो जैसे जरूरी ही नहीं समझते। अब यहाँ पर जैसे कि अविनाश जी आपने भी कहा अभी कि 1 महीने तक कहीं ना कहीं वो दूरी बनाकर रखा गया उनसे सरकार की तरफ से, और अब 1 महीने बाद उनसे जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मोहन यादव से जब इसको लेकर पिछले महीने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसके साथ रहेंगे और उसके आधार पर ही कोई एक्शन लिया जाएगा, यानी उसके आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एसआईटी इस पूरे मामले में ढीला रवैया अपनाती हुई दिखाई दे रही है और फिर एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में समय मांग लेती है, इसके अलावा जिस लैब में वीडियो की जांच के लिए भेजा जाता है वीडियो को, वो लैब जो कि भोपाल की लैब है, उससे ये खबर आती है कि उस लैब में इस तरह की कोई जांच होती ही नहीं है। तो ये सारी जो चीजें देखने को मिली और उसके बाद जिस तरह से एसआईटी के 2 अधिकारियों पर मेहरबानी दिखाई मोहन यादव सरकार ने, उससे ये साफ है कि मामले को लंबित कराने के लिए पूरा एसआईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब तक मामला लंबित रहेगा कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले पाएगा, सुप्रीम कोई आदेश नहीं दे पाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे पाएगा तो फिर जाहिर है इस तरह से विजय शाह बचे ही रहेंगे और जो सरकार है मोहन यादव सरकार उन्हें इसी तरह से उन पर मेहरबान दिखाई देगी। लेकिन अविनाश जी एक सोचने वाली बात यह भी है, एक बड़ा सवाल यहां भी उठ रहा है कि इस कार्यक्रम में बुलाया तो गया विजय शाह को, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जो पोस्टर छपा और जिस मंत्रालय के मंत्री हैं विजय शाह, उस पोस्टर पर मोहन यादव की तो तस्वीर है लेकिन विजय शाह की तस्वीर नहीं छपवाई गई। तो ऐसा करके क्या रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही थी मोहन यादव सरकार? क्या आम जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश थी ऐसा करके? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कार्यक्रम में मोहन यादव को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि जो कार्यक्रम था वो जनजातीय मंत्रालय की तरफ से था और इस विभाग के मंत्री जो हैं वही विजय शाह हैं, यानी ये कार्यक्रम विजय शाह की तरफ से आयोजित था। और अपने ही कार्यक्रम में उन्हीं के मंत्रालय ने मंच पर जो पोस्टर लगाया गया उन पर उन विजय शाह का ही फोटो नहीं था। ऐसा होता नहीं है कि जिस विभाग के मंत्री की तरफ से कोई कार्यक्रम बुलाया जाए और उसी कार्यक्रम में उसी मंत्री का फोटो नहीं हो, सिर्फ मोहन यादव का फोटो था और प्रधानमंत्री का फोटो था। और इसी के चलते कि विजय शाह का फोटो नहीं लगाना है, मंच पर उपस्थित जो डिप्टी सीएम थे उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई गई ताकि विवाद पैदा ना हो जाए। सिर्फ मोहन यादव और पीएम मोदी के फोटो से काम चला लिया गया, अपने विभाग के मंत्री का फोटो भी जनजातीय विभाग ने नहीं लगाया। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एक तरफ तो बीजेपी ये दिखावा कर रही है कि विजय शाह से को जो बयान दिया गया है विजय शाह ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे और मानना तो वैसे भी पड़ेगा। यदि कोर्ट ने कह दिया कि विजय शाह को अरेस्ट किया जाए तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी को विजय शाह से इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से 1 महीना हो चुका है, एसआईटी की जो जांच चल रही है उसकी गति कितनी तेज चल रही है यही समझ सकते हैं कि तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन में सिर्फ 7 लोगों के वो बयान अभी तक दर्ज कर पाई है और इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी विजय शाह है वो अभी तक एसआईटी को या तो मिल नहीं रहा है या एसआईटी उससे पूछताछ करने की कोशिश नहीं कर रही है। और मंच पर सीएम के बगल में तो विजय शाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या एसआईटी भी उनको ढूंढ पा रही है? अभी तक विजय शाह से एसआईटी ने कोई पूछताछ नहीं की है। वो बता रहा है कि एसआईटी किस तरीके से विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी मोहन यादव सरकार पर और बीजेपी आलाकमान पर शुरुआत से जो आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने मंत्री को पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रही है, ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम से सामने आई ये तस्वीर उन तमाम आरोपों पर मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है और फिर सरकार पर इसका क्या दबाव पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।